हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अभी तक आपने टोटल 4 लेक्चर्स सुन रखा है, आपने समझा है उसे। डिस्क्रिप्शन में उन चारों के लिंक मिल गया। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस वीडियो के लिए तो आप पहले उन चारों लेक्चर्स को ध्यान से समझिए, ठीक है, सुनिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन करा था और बाकी 3 लेक्चर्स में हमने हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री स्टडी किया था कि कैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अर्हेनियस पोस्टुलेट्स या तो फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी या तो फिर जो है हमारे किस तरीके से बाकी सारे थ्योरीज एक्सप्लेन किए गए थे, उनके लिमिटेशंस, और फाइनली उन सारे के लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए और उनके सारे मेरिट्स पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए फाइनली एक कंक्लूजन तैयार किया गया। और उस कंक्लूजन के आधार पर हम लोग जो है आगे आज के समय में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिफाइन करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं और उनके टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ द मेन पार्ट और द मेन थिंग ऑफ दिस चैप्टर ओके इज गोइंग टू बी बिगिन नाउ। तो इस मेन पार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड से और हम देखेंगे कि एसिड को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप्स में, किस किस चीजों के आधार पे। सो बेसिकली एसिड्स को टोटल 5 डिफरेंट तरह से जो है डिवाइड किया गया और प्रत्येक टाइप्स में आपको 2 या 2 से ज्यादा जो है डिफरेंट टाइप्स नजर आएंगे। सो विल सी वन बाय वन। हियर वी डू हैव ओके द फर्स्ट टाइप एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लीट क्राइटेरिया। तो बच्चों अगर क्लासिफिकेशन की बात करो तो क्लासिफिकेशन इसके 5 अलग अलग आधार पे है। ओके इट इज क्लासिफाइड इन 5 डिफरेंट बेसिस। द फर्स्ट वन यू कैन सी हियर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। सोर्सेस मींस फ्रॉम वेयर वी आर जस्ट गेटिंग एसिड्स, ठीक है। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस है। तो सोर्सेस हमारा कहां से मिलता है? एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है। हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे लेकिन अभी सबसे पहले टाइप समझ लीजिए। तो ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब क्या बोलेंगे? द एसिड्स व्हिच वी आर जस्ट गेटिंग फ्रॉम द ओके डेड और डिकेइंग मैटर और द प्लांट्स एनिमल्स। डेड डिकेइंग मैटर भी ना बोल करके डायरेक्टली आप बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिले डायरेक्टली, हमारे नेचर से मिले, वो ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड मिनरल एसिड्स किसे बोलेंगे? द एसिड्स व्हिच वी आर सिंथेसाइजिंग, ठीक है, जो हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, जो हम लोग बनाते हैं मिलली लैबोरेटरीज वगैरह में, तो वो हमारे मिनरल एसिड्स में आ जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से सोर्सेस के आधार पे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और मिनरल। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक मिलली, कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड वीक होगा। तो उसके आधार पे भी ये 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं बच्चों। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा? मेनली हाउ इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो H+ आयन पे डिपेंड करता है। जिसके कंसंट्रेशन में H+ आयन ज्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके कंसंट्रेशन में H+ आयन कम होंगे वो वीक एसिड्स होगा। मतलब जनरली अगर एक जनरल लाइफ से एग्जांपल लेकर के चलो तो ऐसे एसिड्स जो डायरेक्टली हम लोगों को हार्म करते हैं, मतलब अगर ड्रॉप हो, जैसे माइंड में इमेजिनेशन आता है एसिड्स के नाम सुनते हैं कि अगर ड्रॉप हो तो वो पूरी तरह से बर्न कर देगा, ठीक है, कॉरोड कर देगा, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में आ जाएंगे। वीक एसिड्स में क्या हो जाएगा? जो हम लोग जनरली अपने डे टू डे लाइफ में लेते हैं, इंटेक करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं, ठीक है, लाइक योर फ्रूट्स, यू कैन से मेनी ऑफ द साइट्रस फ्रूट्स कैन कम अंडर द वीक एसिड्स, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे सारी चीजें, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन समझना है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड्स, ये स्ट्रेंथ के आधार पे हो गया। थर्ड हमारा बेसिसिटी के आधार पे, कौन कितना ज्यादा बेसिक है। तो बेसिसिटी के आधार पे हम लोग इसे मोनोबेसिसिटी और डाइबेसिसिटी और ट्राइबेसिसिटी के आधार पे इसे हम लोग समझते हैं। अब इसमें है क्या मिलनी? मोनो में क्या होगा? एक स्टेप में आपका एसिड्स का जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा, डाई में हमारा 2 स्टेप में, ट्राई में हमारा 3 स्टेप्स पे कॉन्फ़िगरेशन होता है, H+ आयन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। ओके वी विल जस्ट सी द एग्जांपल्स आल्सो। कंसंट्रेशन के आधार पे, कंसंट्रेशन तो समझ रहे हो, कौन सा एसिड ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड मतलब कि स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, ठीक है, और कौन सा कम कंसंट्रेटेड होगा, मतलब कौन सा डाइल्यूटेड है, मतलब जिसमें वाटर की कैपेसिटी, वाटर की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, डाइल्यूट हो। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल लो, अगर घर पे मिल्क आता है, अगर प्योर मिल्क है तो वो कंसंट्रेटेड मिल्क है, ठीक है, उसमें किसी तरह की इंप्यूरिटीज नहीं है। बट एज वी विल जस्ट ऐड इंप्यूरिटी इन इट, जैसे वाटर ही अगर ऐड किए हम लोग इसमें, तो वाटर की अधिकता अगर हो गई तो वो क्या कहलाएगा? वो डाइल्यूटेड मिल्क कहला जाएगा। उसी तरीके से एसिड्स भी डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड होते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स, व्हाइल यू आर गोइंग इन द लैबोरेटरी फॉर द टेस्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ द प्रैक्टिकल टेस्ट्स, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल आप टेस्ट करने जाते हो किसी चीज की, ठीक है, तो जनरली आपको जो बॉटल्स नजर आएंगे आपके लैब में जो दिखाई देंगे, मेनली आपके ज्यादातर एसिड्स डाइल्यूटेड रखे हुए होते हैं।
because concentrated acids may cause burn, okay, and it can just very harmful and very dangerous. That's why it is kept in the presence of, okay, the laboratory in charge, those who are just present there, वो उनके इंटेक में रखा जाता है ताकि वो बढ़िया से उसे देख रेख करके रख सकें, so that the student cannot be just get any kind of the harmness. तो ये कंसंट्रेशन के आधार पे भी इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड. शॉर्ट में इसे ऐसे लिखते हैं डाइल्यूटेड को और कंसंट्रेटेड को ऐसे. चैप्टर 1 में मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटाइल मतलब कि ज्यादा जो है इग्नियस हो, जो ज्यादा खतरनाक हो. तो ये वोलेटाइल मतलब इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, आफ्टर जस्ट कमिंग इन द जनरल रूम टेम्परेचर विच इज जस्ट गोइंग टू बी इग्नाइट फर्स्ट. जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल हो, ज्यादा रिएक्टिव वर्ड से भी समझा जा सकता है, ठीक है. तो कुछ वोलेटाइल एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल एसिड्स होते हैं, तो उसके आधार पे भी इसे डिफरेंशिएट किया गया. तो मेनली और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन हमें ये सारे जो है स्टडी करने हैं. समझ में आ रही बात है. इसी के अंदर जितने भी एसिड्स है ना वो कैटेगराइज हो जाएंगे आपके. कोई भी एसिड अगर उसका नेचर बताना है, वेदर इट इज ऑर्गेनिक और मिनरल, तो बेसिक है, या तो ऑर्गेनिक होगा या मिनरल होगा, ठीक है. चलो कुछ भी है, वो या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ठीक है. और अगर उसको हम लोग उसकी अगर बेसिसिटी फाइंड करना चाहें तो या तो मोनो बेसिक होगा, डाई बेसिक होगा या ट्राई बेसिक होगा, ठीक है. अगर हम लोग उसका कंसंट्रेशन चेक करें तो या तो वो डाइल्यूटेड होगा या कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है. वोलेटाइल की बात करें तो वो उसकी नेचर है, हो सकता है वो वोलेटाइल एसिड्स हो या फिर हो सकता है वो नॉन वोलेटाइल एसिड्स हो. तो ये सारे प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं किसी भी एसिड्स का. तो एक एक करके अब हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे, ठीक है. ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, ठीक है. उसके साथ साथ डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड और लास्ट में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल एसिड्स. ये सारे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है. आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन दैट ऑन विच बेसिस इट हैज बीन क्लासिफाइड. अगर अभी भी कहीं पे दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करोगे अपने क्वेश्चंस को, सो दैट आई विल जस्ट गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट एंड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन ग्रास्प द नॉलेज फ्रॉम देयर. So let's see one by one the example of each and every, okay, types of acids. So बच्चों डे टू डे लाइफ में हमारे मिनरल एसिड्स का और ऑर्गेनिक एसिड्स के काफी ज्यादा यूज भी हैं. तो मिनरल एसिड्स तो हमारे जो लेबोरेटरी में सिंथेसिस होते हैं, तो इसमें आपके एग्जांपल्स बहुत सारे आ सकते हैं, लाइक HCl, H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड्स, ठीक है. और अगर हम लोग ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड भी बहुत सारे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स आप ले लो ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड. मैलिक एसिड हमारे एप्पल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है. टार्टरिक एसिड जो टैमरिंड में प्रेजेंट होता है, इमली में, है ना. और भी बहुत सारे ऐसे एसिड्स है जो इवन कर्ड आपका किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं उसमें. तो इस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ पे बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं बच्चों जिन्हें हम लोग खाते हैं हमारे एडाइबल यूज के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमारे बॉडी के लिए भी, ठीक है ना. तो इन सब एसिड्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में प्लांट से या तो फिर हमारे एनिमल से मिले, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है. नेचुरल, जो नेचुरली हमें मिले. आप एनिमल्स के केस में भी समझ सकते हो, हमारे खुद स्टोमक्स में, सारे ह्यूमन के स्टोमक में डाइजेशन के लिए बाइल जूस में, ठीक है, आप जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, विच इज जस्ट वेरी यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड. सेकेंड, अगर और एग्जाम्पल में आप चलो तो जो रेड एंट होती हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं. उस तरीके से बहुत सारे एसिड्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के हमारे डे टू डे लाइफ में, जिनके थ्रू हमारा जो है ना यूज होते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. इवन मिनरल एसिड्स आर आल्सो यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ. उसके भी बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है ना. तो इस तरह के बहुत सारे एसिड्स हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं लेबोरेटरी में फॉर द पर्पस ऑफ रिएक्शंस एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस टू we do have the on the basis of a strength we do have the strong acids and weak acids, ठीक है. तो अभी इसके बाद ना आपको पीएच वैल्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसके हेल्प से बच्चों किसी भी सब्सटेंस का एसिडिटी और बेसिसिटी जो है मेजरमेंट किया जाता है. जैसे आप लोग मीटर स्केल के हेल्प से क्या लेंथ मेजर करते हो, उसी तरीके से हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर को बोला जाता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, ठीक है. पीएच स्केल जिसको बोल सकते हैं. इस पीएच स्केल में बेसिकली क्या होता है, मैं एक बेसिक आइडिया आपको अभी फिलहाल दे देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे आपका जो है 0 to 14 यहाँ पे नंबरिंग होते हैं, क्लियर है. और ये 0 to नंबरिंग 14 के हेल्प से हमारा बीच में कहीं ना कहीं 7 होगा, क्लियर.
ये 7 से इधर जितने भी होते हैं ये हमारे एसिड हो जाते हैं, मतलब 0 to 7 हमारा एसिड होगा। अगर किसी भी एसिड का या फिर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू अगर हमारा 0 to 7 के बीच आए तो वो हमारा एसिड हो जाएगा, या फिर 0 to 6 बोलो, 7 मत बोलो, ठीक है। और यहाँ 8 to इधर अगर 14 आए तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। 7 न्यूट्रल के लिए होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेस। जनरली हमारा वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, या तो फिर आप ले सकते हो एग्जांपल हमारे ब्लड का 6.5 जो होता है हमारा, वो जनरली इसी के रेंज में होता है, 6 to 8 के बीच में हमारा जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो यूज करते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, ठीक है, कि ये 0, 1, 2, 3 इस तरीके के जो नंबर्स होंगे वो इधर जाते जाते इसकी एसिडिटी हाई हो जाती है, इसकी कंसेंट्रेशन हाई हो जाती है। मतलब जो जिस केमिकल सब्सटेंस का या फिर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो वो सारे ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। वही स्ट्रॉन्ग और वीक के आधार पे आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। और जो इधर 4, 5, 6 ये सारे जिनके पीएच वैल्यू होंगे एसिड तो कहलाएंगे, बट दे आर नोन एज अ वीक एसिड्स, ठीक है। जनरली आपके जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जनरली मिनरल एसिड आपके वीक एसिड होते हैं। जनरली आई एम नॉट टेलिंग यू ऑलवेज, ओके। तो जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आपके वीक एसिड्स होते हैं, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं खास करके जो लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं वो मैक्सिमम जो है मिनरल एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जिनके पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं, और वीक एसिड्स के पीएच वैल्यू 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी इसे कैटेगराइज किया जाता है स्ट्रेंथ के आधार पे। और बेसिस में क्या होगा, जो 8, 9, 10 अप टू 10th जो आएगा वो वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। और 11, 12, 13, 14 जो जाएगा वो सारे पीएच वैल्यू जिनके 11, 12, 13, 14 होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि सिर्फ एसिड ही हार्मफुल होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल्स लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो याद रखने हैं आपको, ठीक है। अभी डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एज अ एग्जांपल आपको याद रखने हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अगर नाम ले ले तो ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर ही काउंट होते हैं। वीक एसिड्स में अगर नाम ले ले तो H2SO3 आप नाम याद रखना। H2SO3 इज द सल्फ्यूरस एसिड एंड H2SO4 इज द सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेसिक देखो एक एटम पे कितना ज्यादा वेरिएशंस हो जाता है, इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई भी एटम एलिमेंट का फॉर्मेशन, जब भी कोई भी एलिमेंट कंबाइन करते हैं, उनके जो एटम्स कंबाइन करते हैं रिएक्शन करके और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन कंपाउंड में उनका जो फिक्स्ड रेशियो होता है वो बहुत ही मायने रखता है किसी भी सब्सटेंस के लिए। सो हियर आल्सो the number of atom of oxygen is here 3 and here the number of atom of oxygen is 4 in one molecule of sulfuric acid। तो उसी के आधार पे ये स्ट्रॉन्ग और वीक हो जाता है, इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि मत पूछो, ठीक है। सो we can just differentiate on the basis of strong acids and weak acids. Yeah, I have just given you the examples also, you must have to remember, okay। now next we do have, ठीक है। अब ये on the basis of basicity अगर हम लोगों को देखना है तो इसे बस सिंपली ऐसा समझिए, ऐसे एसिड्स जिसे हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। when we are going to be dissolved in a water, it's going to be break down into the hydronium ion, ठीक है। वो क्या करता है, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो मोनोबेसिक एसिड्स में क्या होंगे कि जब भी ये हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक होगा, H+ आयन या फिर H3O+ आयन में ब्रेक होगा, तो वो जो है सिंगल ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। उसके बाद डिसोसिएशन नहीं होंगे। तो उस तरह के एसिड्स हमारे हैलोजेंस के साथ कंबाइन होकर के H+ आयन बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, या तो फिर आप बता दो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड, या फिर आप बोल सकते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसको वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होना है, व्हेन इट इज गोइंग टू बी डिसोसिएट, जैसे ये डिसोसिएट होगा बच्चों, डिसोसिएट होगा, आफ्टर डिसोसिएशन दे आर जस्ट गोइंग टू बी फॉर्म H+I-, ठीक है। या तो फिर HCl लीजिए या CH3COOH ले लेंगे, एसिटिक एसिड है ना, ये भी डिसोसिएट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, CH3COO+, ओके, दैट विल बी -H+। इस तरीके से सिंगल डिसोसिएशन होता है H+ आयंस के, ठीक है, मोनो बेसिक एसिड्स में। समझ में आ रही बात है। अब ये एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके। अगर डाइबेसिक की बात करें तो डाइबेसिक में क्या होगा,
डिसोसिएशन होगा, मतलब 2 स्टेप रिएक्शन जाएगा। ट्राई बेसिक में क्या होगा, ट्रिपल डिसोसिएशन होगा, 3 स्टेप में बनेगा। तो एक एक करके इनके भी एग्जाम्पल वाले के एग्जांपल्स में हम देखेंगे बच्चों। डाइबेसिक एसिड्स में क्या हो जाने हमारे, तो डाइबेसिक्स में हमारा एक आ जाता है H2SO4, ठीक है। जैसे इसे डिसोशिएट करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, है ना, व्हाट वी विल जस्ट गेट इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन पहले रिलीज कर लेंगे, है ना, और साथ ही साथ HSO4 माइनस रिलीज हो जाता है। फिर से देखेंगे, मैंने क्या बोला, डाइबेसिक में डबल स्टेप रिएक्शन होगा, ट्राइबेसिक में ट्रिपल आप बोल सकते हो कि स्टेप रिएक्शन होगा। रीजन बिहाइंड इज दैट व्हाई आई एम जस्ट शोइंग यू एज अ डबल और ट्रिपल अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, इट इज अ डाइबेसिक। और डबल जो है डिस्प्लेसमेंट करेगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद मतलब है डबल डिसोसिएशन करेगा H+ या H3O+ आयन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिलीज क्या हुआ, एक तो हाइड्रोनियम आयन मिल गया एक स्टेप के लिए, सेकंड HSO4 है, ठीक है, HSO4 आप बोलो यहाँ पे, है ना, HSO4 माइनस ये अब हमारा क्या करें, जैसे वाटर में ऐड होगा, H2O ऐड होगा, ये क्या हमारा प्रोवाइड करेगा, इट्स गोइंग टू बी फॉर्म H3O प्लस, ओके, इट्स गोइंग टू बी डिसोशिएट इनटू SO4 माइनस। अब देखिए यहाँ पे एक और हमारा डिसोसिएशन हो गया, समझ में आ रही बात है। तो ये हमारा 2 स्टेप रिएक्शन में 2 हमारा डिसोसिएशन होता है सिंपली हाइड्रोनियम आयन का। मैंने बोला H+ आयन या H3O+ आयन का डिसोसिएशन होगा। तो डाइबेसिक में 2 टाइम्स हो गया। ट्राइबेसिक में ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जिसमें 3 स्टेप रिएक्शन होगा। यू कैन सी, ध्यान रखना है ये 2 माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर हम लोग इस ट्राइबेसिक वाले एग्जांपल में चलते हैं तो हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल H3PO4, ठीक है। इसे जैसे वाटर में आप ऐड करते हो, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाना है। तो क्या फॉर्म करेगा, H+ तो पहले हमारा हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो जा रहा है, ठीक है, H3O+, उसके साथ ही साथ हमारा क्या रिलीज होगा बच्चों, H2 ओके PO4 माइनस रिलीज हो जाएगा। अब फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, यही H2PO4, ठीक है, माइनस हम लोग लेंगे, फिर से इसे वाटर में डिसोशिएट करेंगे, फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन में जाएगा और ये फिर से हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। ये देखिए एक हाइड्रोनियम आयन मिला, दूसरा हाइड्रोनियम आयन मिला, साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, HPO4 2 माइनस, ठीक है, सिंगल डिसोसिएशन में 1 माइनस। यहां पे देखिए एक हाइड्रोजन आयन कम हुआ तो एक नेगेटिव आयन हमारा चला जाएगा। फिर हमारा HPO4 2 माइनस, इसे जैसे वाटर में डिसोसिएट करेंगे, फाइनली हमारे पास एक और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा और उसके साथ ही साथ एट लास्ट वी विल गेट PO4 3 माइनस। तो इस तरीके से क्या होता है कि ट्राइबेसिक वाले में 3 स्टेप रिएक्शन मूव करेंगे और मेनली 3 बेसिक आयंस रिलीज होंगे, दैट इज यू कैन से H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन रिलीज होंगे। तो बेसिसिटी के आधार पे इसी तरीके से मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक, ठीक है, एसिड्स को डिवाइड किए गए हैं। आप जब क्लासिफिकेशन बेसिस का पढ़ोगे तो उसमें भी इसी तरीके से मोनो एसिडिक बेसिस, ओके, डाई एसिडिक बेसिस, ट्राई एसिडिक बेसिस आप स्टडी करोगे। समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से इसे डिफरेंशिएट किया गया। एग्जांपल्स याद रखोगे, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों, समझ में आ रही बात है। और किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है उसे ध्यान में रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डाइल्यूटेड एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कंसंट्रेशन H+ आयन का, ऐसे समझिए, अगर किसी भी रिएक्शंस में कंसंट्रेशन जो उस एसिड्स का, जो भी एसिड होगा उस एसिड का कंसंट्रेशन लगभग 100% हो, मतलब 90%, 95%, 98%, 100% हो, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड होगा। 100% कंसंट्रेशन किस चीज का, H+ आयन का या फिर H3O+ आयन का, ये आयंस का कंसंट्रेशन होने चाहिए। उससे क्या होगा, वो एसिड हमारा कंसंट्रेटेड होगा, दैट इज क्वाइट डेंजरस, दैट कैन बी जस्ट सेड टू बी योर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दैट कैन बी सेड टू बी योर मिनरल एसिड्स, वेल, ठीक है। डाइल्यूटेड एसिड्स में क्या होते हैं जनरली कि इसमें वाटर एडेड होता है, मतलब उसमें कंसंट्रेशन जो होगा H+ आयन का या H3O+ आयन का वो 100% ना हो करके वो कुछ कम होगा। कम होने के पीछे रीजन ये है कि अगर इसी एसिड में हम वाटर ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, H+ आयन डिसोशिएट कर जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब वैसे एसिड्स, ठीक है, जिनका कंसंट्रेशन लगभग 50%, 60% इस तरह का हो, ठीक है ना, लेस हो, जितना कम होगा, ठीक है, H+ आयन का या फिर H3O+ आयंस का, समझ में आ रही बात है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा
डाइल्यूटेड एसिड कहलाएगा। डाइल्यूटेड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से और कंसंट्रेटेड को कौन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर हमारा है वोलेटाइल एसिड्स और नॉन वोलेटाइल एसिड्स। इसके तो डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स याद रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चों वोलेटाइल एसिड्स, नॉन वोलेटाइल एसिड्स के एग्जांपल समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लो वोलेटाइल होता क्या है। बेसिकली बिगनिंग में भी मैंने बताया था, लेकिन एक्चुअल में वोलेटाइल एसिड्स क्या होते हैं या फिर वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कम टेम्परेचर में भी वेपराइज हो जाए, ठीक है, जो कम टेम्परेचर में भी। यहाँ एसिड्स में हमारा क्या एक कंडीशन होता है, ऐसे एसिड जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम एसिड्स में, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में, ठीक है, जो वेपराइज हो जाएंगे, वो सारे हमारे क्या होते हैं, वोलेटाइल एसिड्स होते हैं। ध्यान से समझना, वैसे एसिड जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में वेपराइज हो जाए, अपना स्टेट चेंज कर जाए, लिक्विड से गैसेस बन जाए। क्लियर। और नॉन वोलेटाइल एसिड्स किसे बोलेंगे, बस सिंपली जस्ट उसका उल्टा, मतलब एसिड एसिड्स जिसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बावजूद वेपराइज होने में टाइम लग जाए, मतलब which requires more than 100 degrees Celsius to get vaporized. Okay, that kind of acids are known as non-volatile acids. ठीक है, volatile acids में आपके examples आ जाते हैं, HCl आ जाते हैं, H2SO3 आ जाते हैं, H2SO4 नहीं, H2SO3 आ जाते हैं, ठीक है, इवन HNO3 आ जाता है, नाइट्रिक एसिड आ जाता है। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स आपने याद रखने होंगे, ये आपके वोलेटाइल्स में आ जाते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो नॉन वोलेटाइल एसिड्स में हमारा H2SO4 आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका H3PO4 आ जाता है। क्लियर है। तो ये नॉन वोलेटाइल, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बावजूद जो है ये बहुत ही बाद जो है वेपराइज होगा बच्चों नॉन वोलेटाइल एसिड्स में। वोलेटाइल एसिड्स में आप कम टेम्परेचर में भी रखोगे, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो फिर आपका जो है लास्ट आपका H2SO3, और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे वोलेटाइल हैं, ठीक है। इन्हें 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में भी आप जो है इवेपोरेट करा सकते हैं, और होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन है एसिड्स का। सिमिलरली वी विल जस्ट अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस आल्सो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इन सारी चीजों को पहले बहुत ही बढ़िया से नोट डाउन कर लेना है, समझना है, याद रखना है। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ। और इस चैप्टर के एंड होते ही आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के भी लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे खास बात है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में इसलिए बोलता हूं अपने हर एक वीडियो में, क्योंकि जितने फ्रेंड्स को आप शेयर करोगे उतना नॉलेज आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और माना जाता है नॉलेज जितना भी बांटोगे उतना ही नॉलेज बढ़ता है, ठीक है बच्चों। So try to learn this thing, and wherever you have this problem, whether it's a word or any kind of the sentence, kindly drop your question in the comment box, okay, and go through the description for the earlier videos and wait for the next videos. We are coming soon for you only, so stay connected, stay healthy and stay safe in your home. Jai Hind.